हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है घमंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक किसान बहुत गरीब था। वह सारा दिन खेत में हल जोतता था। हर रोज की कड़ी मेहनत से वह बहुत दुर्बल हो गया था। एक दिन उसने सोचा कि खेतों में मेहनत करते करते बहुत समय बीत गया, अब थोड़ा घर में आराम करूं। इसी के साथ वह अपने घर में आराम करने लगा। जब उसे घर में पड़े पड़े 2 दिन हो गए तो उसकी पत्नी ने कहा, तुम खेत पर क्यों नहीं जा रहे हो? उसने बताया, आराम करने का मन है, इसलिए खेतों पर नहीं जा रहा हूँ। इस पर उसकी पत्नी बोली, अगर इसी तरह 2-3 दिन और आराम कर लिया तो ध्यान रखना, घर का चूल्हा औंधा होने में अधिक समय नहीं लगेगा। किसान क्षण भर कुछ सोच कर बोला, मैं उम्र भर के लिए आराम नहीं कर रहा हूँ। तभी उसकी पत्नी ने कहा, मैं कब कहती हूँ कि तुम जीवन भर के लिए आराम कर रहे हो? मेरे कहने का तो केवल इतना ही मतलब है कि अगर कुछ दिन और इस तरह तुमने आराम किया तो समय तुम्हें जीवन भर का आराम करने का आदेश सुना देगा। फिर ना खेत होंगे और ना ही उनमें तुम्हें मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। पत्नी की बातें सुन किसान को गुस्सा तो बहुत आया, किंतु वह शांत रहा, क्योंकि एक ओर उसे अपनी पत्नी की बातें सही भी लगी थी। वह शांति के साथ उठ गया और खेत जोतने निकल गया। जाते जाते रास्ते में उसे एक आदमी ने पुकारा, सुनो भाई। किसान ने पलटकर देखा और कहा, हाँ। तो वह व्यक्ति बोला, तुम कहाँ जा रहे हो? किसान ने उत्तर दिया, खेत जोतने। इस पर वह व्यक्ति बोला, मैं तुमसे एक बात बताना चाहता हूँ। किसान ने कहा, बताओ। तो वह व्यक्ति बोला, आज जब तुम अपना खेत जोतोगे तो तुम्हें जमीन में गड़ा एक सोने का घड़ा मिलेगा। उस घड़े में बहुत सारी सोने की अशर्फियां गड़ी मिलेंगी। यह सुनकर किसान आश्चर्यचकित रह गया। तो वह व्यक्ति पुनः बोला, मगर एक बात ध्यान रखना, अशर्फियां पाकर घमंडी मत हो जाना, अन्यथा तुम्हारा खजाना तुमसे कोई भी छीन कर ले जाएगा। किसान ने चुपचाप उसकी बात सुनी। तो वह व्यक्ति बोला, अब जाओ और खेत जोतो। इसी के साथ वह व्यक्ति अपने स्थान से लुप्त हो गया और किसान आगे बढ़ गया। उसे जमीन से अशर्फियां मिलने की बात 50% झूठ लग रही थी और 50% सच। इसलिए वह उस व्यक्ति की बात सुनकर अधिक खुश नहीं हुआ, बल्कि सरलता पूर्वक डग भरता हुआ वह अपने खेत का रास्ता नापता रहा। खेत में पहुंच उसने हल जोतना आरंभ किया। खेत जोते जोते अचानक ही एक जगह पर जमीन के अंदर हल्का फार गड़ गया और फिर वहां से फार ना तो निकल ही पाया और ना ही अपने स्थान से 1 इंच सरका। किसान को उसमें उलझे काफी देर हो गई, मगर फार जमीन से बाहर नहीं निकला। लाख कोशिशों के बावजूद भी जब कुछ नहीं सूझा तो किसान अपने घर वापस लौट आया। आकर उसने अपनी पत्नी से कहा, मेरे साथ चल। पत्नी ने पूछा, कहाँ? किसान ने कहा, खेत में। पत्नी बोली, मगर क्यों? किसान बोला, जमीन में एक जगह हल्का फार फंस गया है। लाख प्रयास करने के बाद भी निकल नहीं रहा है। तू और मैं एक साथ कोशिश करेंगे तो सरलता से निकल जाएगा। पत्नी बोली, ठीक है, चलो। फिर किसान और उसकी पत्नी खेत में पहुंचे। दोनों ने हल को थामा और उसे जमीन से निकालते हुए जोर लगाया। जब दोनों ने लगकर एक साथ हल पर जोर दिया तो हल जमीन से निकल गया। साथ ही साथ सोने का एक ढक्कन भी जमीन के भीतर से उखड़कर बाहर आया। किसान की पत्नी ने सोने का ढक्कन देखते ही पहचान लिया और कहा, यह तो सोने का ढक्कन है। उसने उसे झट से उठा लिया। तभी किसान को याद आया कि राह में उसे एक व्यक्ति ने बताया था कि खेत में तुम्हें अशर्फियों से भरा एक घड़ा मिलेगा। याद आते ही उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। यह सुनकर पत्नी ने कहा, इसका मतलब यह सोने का ढक्कन अशर्फियों के घड़े पर ढका हुआ था। घड़ा अभी भी जमीन के भीतर गड़ा हुआ है। किसान बोला, हाँ। इसी के साथ किसान की पत्नी ने गड्ढे में हाथ डालकर टटोला। उसके हाथ से भीतर टटोलने पर अशर्फियां खन से बोल पड़ी। तभी दोनों पति पत्नी समझ गए कि जमीन के भीतर सचमुच
सोने की अशर्फियां हैं। उन दोनों ने झट वह घड़ा निकाल लिया। वह सारा खजाना लेकर वे दोनों अपने घर चले आए। धीरे धीरे यह बात गांव भर में फैल गई। सुनकर पूरा गांव किसान के पास चला आया और पूछने लगा, तुम्हें कहाँ से मिला ये खजाना? जवाब में किसान ने सच्चाई सबको बता दी। गांव के जमींदार किसान के पास आए और दबे स्वर में बोले, भाई अब तो तुम मालदार हो गए हो। किसान ने जमींदारों को जब खुद से दबता पाया तो वह ऊंची ऊंची बातें करने लगा। जो लोग किसान से तू कहकर बात करते थे, आज वही लोग उसे तुम और आप कहने लगे। बस इसी बात को लेकर किसान बढ़ चढ़कर बोलने लगा। उसके अंदर घमंड आ गया। वो सबको सुनाकर चलने लगा और स्वयं को शहंशाह समझ बैठा। जमींदार उसकी बातों से क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि किसान उनके लिए विष बन गया है। वो अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं। जमींदारों ने क्रोधित होकर बाहर से कुछ गुंडे किराए पर बुलवाए और उनसे कहा, तुम्हें उस किसान का सारा खजाना जब्त करने के साथ ही उसे बहुत पीटना भी है। गुंडों ने वैसा ही किया जैसा कि जमींदारों ने कहा था। वे किसान को मार पीट कर उसका सारा खजाना छीन लाए। अंत में सिवाय रोते रह जाने के किसान के हाथ कुछ न लगा। घमंडी लोगों का सदा यही अंजाम होता है। घमंड मनुष्य को ले डूबता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी और आपने इस कहानी से क्या सीखा? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।